हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आपको फ़िलहाल आपके लाइफ में कौन से एरिया में, मतलब कौन सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, तो हमारे पास 5 पाइल है। ओके, 1 2 3 4 5। कोई आपको एक मनपसंद पाइल चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, आप लोग चेक कर लेना। कीप इन माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो गाइडेंस के हिसाब से लीजिए, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी। ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये पेड रीडिंग होते हैं। ओके, तो 5 पाइल है, तो आप पहले एक पाइल चूज़ करना। तो लेकिन बाद में अगर आपको लगे कोई और एक पाइल आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं आप स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड। स्टैरो में से है द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड रिवर्स, ओरेकल में से डेकोरेट, आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, तो आपको फ़िलहाल आपके लाइफ में कौन सी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको, आप में से मैक्सिमम लोगों का, जो मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, आपका या घर में किसी का थोड़ा बहुत छोटा मोटा हो या बड़ा हो हेल्थ इश्यूज हो सकता है चल रहा है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। ओके, मेंटल हेल्थ इशू, फिजिकल हेल्थ इशू, जो भी हो, मेंटल स्ट्रेस से कोई हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ना, तो जो भी हो। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िलहाल फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, आपका या घर में किसी का हेल्थ के ऊपर या आपके खुद के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी के हेल्थ के लिए आपको डिफरेंट सिटीज स्टेट में ट्रैवल भी करना पड़े, लेकिन हो सकता है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, सोच रहे हो नहीं ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये आपके साथ ना हो तो आपके घर वाले, घर में किसी का हो तो वो इग्नोर कर रहा है ये सब सिचुएशन, तो लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसमें फोकस करना है। अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए अगर दूर भी जाना पड़े, उसमें थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए। ओके, और जो मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 के लिए, आपको थोड़ा बहुत आउल है, फॉलो योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन से काम लेना है, खुद के इंट्यूशन के ऊपर पाइल नंबर 1 को भरोसा करना चाहिए। पाइल नंबर 1 के इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन आपको इस वक्त शायद आपका इंट्यूशन सही गाइडेंस देगा। ओके, और जो मुझे लग रहा है कि आपके घर में अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, वाट एवर, घर के किसी का बच्चों का ख्याल रखना है, केयर करना है, किसी फीमेल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है होगा। शायद आपको घर में किसी का मदर हो, सिस्टर हो। ओके, अब मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, या आप घर में कोई छोटा बच्चा है, तो वट एवर। ओके, तो 8 ऑफ कप्स मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है नेगेटिविटी को दूर करना है, आपको नेगेटिविटी से रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को, और आगे बढ़ना है, पूरा फोकस खुद पे लगाना है। क्योंकि आप एम्प्रेस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप इस नेगेटिविटी से निकलेंगे तो आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगा। और मुझे ये भी दिख रहा है डेकोरेट का कार्ड है। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हेल्थ तो है ही जो मैंने बताई, हेल्थ के अलावा आपके खुद के ऊपर फोकस, जैसे कि आपकी सिर्फ अंदर के हेल्थ के, अंदर के जो हेल्थ के ऊपर नहीं, बाहर के चेहरे के ऊपर भी आपको वर्क करना है। शायद आप खुद के लोगों का इतने ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली अच्छी है, लोगों के बारे में सोचिए, लेकिन आप खुद के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। खुद के कपड़े, खुद के ऊपर जैसे कि आप खुद को सजाइए, जैसे कि डेकोरेट का कार्ड है, खुद के कपड़ों के ऊपर आप फोकस करना चाहिए, खुद के स्टाइल के ऊपर, खुद के फैशन सेंस के ऊपर, खुद को खूबसूरत कैसे दिखाए, या कोई मतलब आप ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं, या ज्वेलरी, कपड़ा वगैरह खरीद सकते हैं, या
हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, इस वजह से हो, लेकिन जो भी हो बस आप बाहर के साइड से भी जैसे हो उसको आपको थोड़ा डेवलप करना है, ब्यूटी टिप्स फॉलो करना है, और जैसे कि स्किन का केयर करना, हेयर का केयर करना, मतलब बाहर की जो ब्यूटी है ना आपका, उसके ऊपर भी आपको वर्क करना चाहिए। ओके, शायद उसके ऊपर भी आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो आपके स्ट्रेस की वजह से, लेकिन उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है ये आपको आगे ले जाए। काम के जगह पे जो मतलब खूबसूरत दिखना कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है, शायद आपका काम ही ऐसा हो, या अगर ना भी हो प्रेजेंटेबल रहना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए आपको। और 8 ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड है। हो सकता है आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे किसी ट्रैवल करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। काम की वजह से किसी जगह पे जाना चाहते थे या घूमने जाना चाहते हो, वॉट एवर, ट्रैवल मुझे दिख रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है आप ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे किसी डिफरेंट सिटी या स्टेट में, उस पर थोड़ा फोकस करना है आपको। हो सकता है आपको दूसरे सिटी स्टेट से आपको किसी न किसी तरह, इवन कंट्री भी हो सकता है, तो उससे आपको किसी न किसी तरह आपको फ़ायदा मिल सकता है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप से हो, चाहे वो करियर की अपॉर्चुनिटी हो। दूर से जो आएगा ना आपके पास, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा मुझे लग रहा है। और आपको उस वजह से बोला जा रहा है आप अगर मूव करेंगे ना, रीलोकेट करेंगे, मुझे लग रहा है जगह बदलेंगे, उस वजह से आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप घर में ही रहिए, बाहर जाने के लिए कोशिश ना करें, ऐसा नहीं है। आपको, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, तो यही था गाइस पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड। स्टैंड में से 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओरेकल में से पीकॉक से आई एम सॉरी। ओके, तो आप लोगों को लाइफ में कहाँ पे फ़िलहाल फोकस करने की ज़रूरत है? तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए फ़िलहाल फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, या फैमिली में फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हो, मेल फीमेल वाट एवर, तो फैमिली में अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, या घर में जो भी लोग हैं उसको टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप वर्क के लिए किसी दूसरे जगह पे भी हो तो भी, अगर सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो, अगर आप सिंगल भी हो तभी मैं बताऊंगी। फ़िलहाल शायद आपको थोड़ा बहुत टाइम, आपके फैमिली को आपके ज़रूरत है, तो फैमिली के ऊपर थोड़ा बहुत आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगा। पूरा टाइम फैमिली को देना पड़ेगा, फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है फैमिली में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आपके साथ फैमिली का कोई इश्यूज चल रहा है, तो थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर चल रहा है, इस वजह से शायद यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैमिली इश्यूज़ है, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की चांसेस है। 5 ऑफ सोर्स है, फैमिली के साथ कन्फ्लिक्ट, कोई एक्टिविटी की वजह से फैमिली वाले शायद ऐसा सोच रहे हैं कि उसका जो मान है, सम्मान है, वो जैसे कि बर्बाद हो रहा है। ऐसा हो सकता है आपके वजह से, आपका कसूर हो या ना हो। अगर आपका कसूर हो तो उन लोगों के पास जाके माफ़ी मांग सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। या अगर उन लोगों का कोई भी गलती है तो डेफिनेटली वो लोग रियलाइज़ करेंगे। एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के सिचुएशन को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ओके, तो मुझे लग रहा है बस ऐसे एक दूसरे के ज़िद पे नहीं रहना है। ओके, हो सकता है ज़िद पे रह रहे हैं दो फैमिली वाले, आप दोनों साइड से ही, तो थोड़ा बहुत इजी होने की ज़रूरत है। ओके, और जो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बस
खुद ही गिर जाओ, बट सेल्फ रेस्पेक्ट रखना भी ज़रूरी है। पीकअप का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए, ठीक है। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, आपका पर्सनालिटी पे चेंज लाइए। तो आपको बस बाहर के लुक्स नहीं है, पूरी तरह से पर्सनालिटी में एक चेंज लाने की आपको शायद ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा बहुत मतलब आपको वो जगह मिलेगा लोगों के सामने, फैमिली, रिलेटिव्स, वो लोग आपको वैल्यू देंगे। मुझे लग रहा है आपका जो सिचुएशन है उस हिसाब से, ठीक है। तो फैमिली में थोड़ा बहुत इशू मुझे दिख रहा है, चाहे वो फाइनेंस लेके हो या कोई सिर्फ फाइनेंस लेके नहीं है, और भी कोई इश्यूज चल रहा है। तो मुझे लग रहा है एक दूसरे को आगे जाके मुझे लग रहा है माफ़ी, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, वैसे सॉल्व हो जाएगा गाइस, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए फैमिली को, अगर आपके कोई रिश्ता है जिसके लिए फैमिली वाले नहीं मान रहा है, तो आपको और भी कोशिश करना पड़ेगा, फैमिली वाले मान ले। तो मुझे लग रहा है आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मानेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगा। ओके, तो थोड़ा वक्त या इस आपके लाइफ में इसी जगह पे फ़िलहाल आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, यही प्रॉब्लम मुझे फ़िलहाल दिख रहा है आप पाइल 2 के लिए, तो इसमें भी ही थोड़ा बहुत आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है द एम्परर रिवर्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स, सेलिब्रेशन, ओरेकल में से पुट अदर्स फर्स्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपके लाइफ में कहाँ पे फ़िलहाल फोकस करने की ज़रूरत है, आपको स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप फाइनेंशियली या आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, आपको थोड़ा बहुत स्टेबल बनने की और भी ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और बस सिर्फ हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को प्रायोरिटी दे के आए हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते थे। बस घर में कोई हो या घर के बाहर कोई हो, बस जो आपके क्लोज लोग हैं, तो आप बस दूसरे के बारे में सोचते गए, दूसरे को पहले प्रायोरिटी देते थे। बट आपके खुद का जो एक पर्सनालिटी है, एक स्ट्रॉन्ग, जो वो आप दिखा नहीं पाए, ना बोलना नहीं सीखे हो सकते हैं। बस दूसरा कोई अगर बोले ये करने के लिए आप कर देते हो। नहीं, कभी कभी आप आपको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, आपको मतलब खुद का एक पर्सनालिटी बनाने की ज़रूरत है। ओके, मुझे ये दिख रहा है खुद के ऊपर बारे में भी सोचना है, खुद के फ़ायदे के बारे में भी सोचना है, बस सिर्फ दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। डेफिनेटली सोचिए, लेकिन बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है घर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। अगर कोई मैरिड, अगर आप मैरिड हो तो, या आपके घर में कोई है मैरिड, तो बेबी होने का चांसेस मुझे दिख रहा है, उस बारे में गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको। घर में कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, तो घर में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, छोटा सेलिब्रेशन, बड़ा सेलिब्रेशन, मुझे सेलिब्रेशन आते हुए नज़र आ रहा है। और जो मुझे दिख रहा है कि घर में कोई बच्चे हैं आपका हो, या घर में कोई बच्चा ऑलरेडी है, उसके हेल्थ के ऊपर या उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, या उसके वो क्या चाहते हैं वो सुनने की ज़रूरत है। शायद आपको या आपके घर में जो लोग हैं, बच्चे क्या चाह रहे हैं, या अगर उसके मम्मी पापा में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो बच्चे क्या चाह रहे हैं, या बच्चों की चॉइस या बच्चे की दिल में क्या चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओके, और अगर आप किसी पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है। ओके, आपका पास्ट लव वापस आ सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके लाइफ में मैं इतना बता सकती हूँ, खुशियाँ आ रहा है। ओके, और लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फादर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम फैमिली इशू, फादर के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो वो भी थोड़ा बहुत कोशिश करना पड़ेगा सॉल्व करने की, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है आपके शादी को लेके, आपके लवर को लेके आपका फादर बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़े हुए
हुए हैं कि नहीं होने देगा या नहीं मानेगा। ओके, तो ऐसा कोई इशू मुझे दिख रहा है। और जो मुझे दिख रहा है कि काम के जगह पे भी थोड़ा बहुत आपके बॉस अगर कोई आपका फ्रैंक भी हो, आपके साथ जितना भी फ्रैंक हो, आपको उनको अगर थोड़ी देर वो हंस के बात कर ले, या आपको ऐसा हो सकता है आपको बहुत प्रायोरिटी दे दिया, या आपको लगा अरे ये तो बहुत इजी है, आपका सीनियर हो, टीचर हो, आपका बॉस हो, लेकिन उसको आपको सीरियसली लेना है। ओके, इजी नहीं लेना है। ओके, तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्थ के ऊपर नहीं एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि खाने के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रख के खाना है आपको। कोई जंक फूड वगैरह ये वो खाने का दिल कर सकता है, लेकिन थोड़ा हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है शायद। नहीं तो जो फूड से कोई प्रॉब्लम, आपका जो फैट गेन करने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह फूड में, खाने पे थोड़ा बहुत फोकस करना है, जो कि हेल्दी हो उस पर थोड़ा फोकस करना है। ओके, और जो मुझे दिख रहा है कि अगर घर में कोई टेंशन में है, या आप भी टेंशन में हैं, या आप दोस्तों के साथ है, या मुझे ये भी लग रहा है अगर आप भी टेंशन में है ना, थोड़ा बहुत आपको दोस्तों के साथ मज़े करना है। 1 2 3 4 5 जो भी जितने भी दोस्त है, उसके साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करना है। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत दिनों से स्ट्रेस से गुजर रहे, तो थोड़ा बहुत आपके लाइफ में खुशियाँ फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है। पार्टी करना इम्पॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन करना इम्पॉर्टेंट है, लोगों के साथ खुशियाँ मनाना इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत अगर आप घर में हो, थोड़ा बाहर जाके या लोगों के साथ, लोगों को घर में बुला कर थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ बातचीत करना, मिल के इंजॉय करना, पार्टी करना, ये थोड़ा बहुत आपके लाइफ में हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आपको ये सब करना है। और वैसे भी खुशी आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, तो यही और सिर्फ दूसरे के बारे में नहीं, खुद के ऊपर भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो यही मुझे दिखाई दे रहा है। आपको फ़िलहाल फोकस करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस सब बारे में। तो यही था गाइस पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 4 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ओरेकल में से 7 डेडली सेंस, टेक नो ऑफेंस। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जो पाइल 4 आपको आपके लाइफ में कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है आपके आसपास बहुत सारे एनिमीज़ हो सकता है जो कि आपके अच्छा नहीं चाहता। आपका पर्सनल लाइफ में हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो कि बहुत लोग जेलस हो सकता है आपके ऊपर, या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा है, या आपको उन लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना है। हो सकता है आपका भी थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपना बिहेवियर ठीक से नहीं कर पा रहे हो लोगों के साथ। तो आपका एनिमी बढ़ रहा है, इस वजह से लोगों का जो गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। बट आपको थोड़ा बहुत खुद के फ़िलहाल जो करना है ना, खुद के एंगर को कंट्रोल करना है। ओके, थोड़ा दिल की बात भी सुनना चाहिए। ओके, बट कहीं ना कहीं आप अपना इंट्यूशन या आपकी फीलिंग्स, दिल को या दिल की बात जो नहीं सुन रहा हो, सिर्फ दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग से, जो कि नहीं करना चाहिए। बैलेंस ज़रूरी है, दिमाग और दिल की बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन आप दिल की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो मुझे लग रहा है, इंट्यूशन का भी नहीं सुन रहे हो, दिल की बात नहीं सुन रहे हो, फीलिंग्स के, इमोशंस को वैल्यू फ़िलहाल आप नहीं दे रहे हो। आपके लाइफ में जो भी हुआ है पहले, लेकिन आपको सिर्फ दिमाग से नहीं काम लेना है। ओके, सिर्फ दिमाग से नहीं, और लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना है। थोड़ा बहुत बातें सोच समझ के करना पड़ेगा आपको, नहीं तो काम के जगह पे बॉस के साथ, घर में किसी के साथ, कोलीग्स के साथ, लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स बनने का चांसेस है। इवन लवर के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। आपको थोड़ा सोच समझ के बातें करना पड़ेगा, या अगर नहीं कर सकते तो चुप रहना सही है, लेकिन थोड़ा एंगर को कंट्रोल
कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अंदर, कन्फ्लिक्ट, टेंशन, स्ट्रेस जो है, जो कि आपके अंदर बहुत कुछ निगेटिविटी बढ़ा रहा है और आप बहुत ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको शोभा नहीं देता। ओके, तो जो उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। लोगों के साथ रूड बिहेव नहीं करना है, टेक नो ऑफेंस। ओके, तो आपको अगर ऐसे आप एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि लोग आपके पास में नहीं हैं, सपोर्ट में नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के बिहेव करना है। और ये भी दिख रहा है मुझे, अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है एक्टिविटी जो बुरा कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या किसी और जगह पे हो लाइफ में, तो जो हेल्दी नहीं है आपके लिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ रिलेशनशिप ऐसा है जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको खुद ही पता है। ओके, तो आपको वो, अगर आपका कोई कसूर नहीं है ना, उसको लाइफ से कट करने की ज़रूरत है, पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। ओके, और जो आप डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है आपको थोड़ा नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचना है, दिल की भी सुनना है, इंट्यूशन का भी सुनना है, और कहीं ना कहीं एक्शन लेने की भी लाइफ में ज़रूरत है आपको कि जो भी काम आप करना चाहते हो, शायद आपको कोई समझे ना समझे, सपोर्ट में रहे ना रहे, बट आप अकेले ही लड़ो। ओके, अगर आप अकेले हो फिर भी मैं बताऊँगी आपको लड़ने की ज़रूरत है आपको। ओके, या ऐसा भी हो सकता है अगर आप मेल हो, आपके भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हो रहा है, वो प्रॉपर्टी लेके हो या कोई और वजह से हो, या अगर आप मेल हो तब ऐसा हो सकता है कि फीमेल को लेके किसी दो मेल के बीच में लड़ाई हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो, या आपके लाइफ में ऑलरेडी एक बार डिवोर्स हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा आप दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना कीजिए, दिल का भी सुने। ओके, लेकिन एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग ना कीजिए, एक्शन लीजिए जो भी करना है। ओके, डरना नहीं है लोगों से, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, तो यही मुझे दिखाई दिया पाइल 4 के व्यूअर्स के लिए। ओके, तो आपके इसी जगह पे आपको थोड़ा बहुत फोकस लाने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके साथ अगर रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 5 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 5, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 5 चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। स्टैरो में से क्वीन ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स, जस्टिस। ओके, ओरेकल में से एपिफेनी, सी क्लैरिटी, स्टॉप। ओके, तो आप लोगों को लाइफ में फ़िलहाल जहाँ पे फोकस करना है, 2 सिचुएशन में जगल नहीं करना है आपको, चाहे वो करियर में हो, किसी 2 ऑप्शन, या लाइफ में हो, रिलेशनशिप या फैमिली में चुनो, या ऐसा किसी 2 रिलेशनशिप, व्हाटएवर, 2 सिचुएशन में कन्फ्यूजन या ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं रहना है, जगल नहीं करना है, बीच वाले सिचुएशन में नहीं रहना है आपको, उसमें आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा। आपको 2 सिचुएशन में जगल करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप वर्क में, कुछ लोगों के लिए वर्क में आप बहुत ज़्यादा बिजी फील कर रहे हो, या इतना ज़्यादा मनी में फोकस करना अच्छी बात है, करियर में फोकस करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता है। तो एक्सट्रीम कुछ फोकस मत कीजिए, या लाइफ में इतना भी बिजी मत होइए जो आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करे। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी 2 सिचुएशन में कन्फ्यूजन, इनडिसिशन, इसको दूर करना है। तो कुछ पर्टिकुलर कुछ सोचना है। ओके, एक डिसीजन में पहुंचना है आप लोगों को। ओके, आपको क्या करना है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स, स्ट्रॉन्ग रहना है, डिसिप्लिन। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है काम के जगह पे, या डिसिप्लिन बनना ज़रूरी है। या किसी अगर फीमेल है आपके घर में, या काम की जगह पे कोई फीमेल हो, बॉस हो सकता है, व्हाटएवर, उसके थोड़ा बहुत उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, बट आपको अगर उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, जस्टिस, थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आप डिवोर्स प्रोसेसिंग में चल रहे हो, या आपका पार्टनर चल रहा है, या किसी डिवोर्सी पर्सन से डील करना, या आप ऐसे सिचुएशन में, तो आप जो कोर्ट केस, आप जो भी लाइफ में आपका कोर्ट केस चल रहा है
आपको आपके फेवर में रहेगा वो केस, आपकी जीत मुझे लग रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड है। क्योंकि अगर आप सही है डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आपके लाइफ में कोई भी अनफेयर फिलहाल आपके साथ नहीं होने वाला है। ओके, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ, आपको सोच समझ के अब से आगे बढ़ना है। लाइफ में कोई हिडन चीज़ें हो सकता है, कोई क्लैरिटी ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें हैं हिडन, या कोई लोग है जो कि आपको कुछ छुपाता है, बताता नहीं है, कोई डिसेप्टिव वाला एनर्जी है। आपके पीछे पॉलिटिक्स करना काम की जगह, या लाइफ में पर्सनल लाइफ में पीछे काम करना, पॉलिटिक्स करना, बातें फैलाना, नेगेटिव चीज़ें फैलाना, ये मुझे दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसा भी हो सकता है आपके पास कोई ऑफर आए, ऑप्शन कुछ आए, तो वो भी आपको थोड़ा देख के सोच समझ के करना है। ओके, कुछ हिडन चीज़ें आ सकता है। ओके, कुछ कोर्ट केस में ना फंस जाए आप, इसमें भी थोड़ा आपको देखना है, फोकस करना है। कुछ भी हो ऊपर से नहीं देखना है, उसके अंदर क्या है उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना है। कोई सामने से ऑफ़र दिखाए आपको, कोई अच्छा ऑफ़र, लेकिन एक्चुअली वो डिटेल में आपको सोचना है, उसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है। ओके, तो अगर कोई आपको चीट ना कर सके, इस बारे में भी आपको थोड़ा फोकस रहना है। आपके खुद का सेफ्टी खुद को ही सोचना है, खुद के सेफ्टी के बारे में खुद को सेफ रखे। ओके, कुछ भी गलत लगे तो वहाँ पे ही आप स्टॉप हो जाए। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। तो आपको कुछ फेयर है, जस्टिस है, आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई सीरियसली सारी चीज़ों को लेना है। ओके, सीरियसली लेना है, कोई भी ऐसे कि इजी में नहीं लेना है। ओके, आपके आसपास कोई हो सकता है कोई आपसे बातें छुपाए, चीट करने की कोशिश करे, लेकिन आप अगर फोकस करेंगे उसमें, सोच समझ के करेंगे, तो आपके साथ बुरा कुछ हो नहीं पाएगा। ओके, तो यही था गाइस पाइल 5 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।